वतन के नाम के लिए, गरीब आवाम के लिए ये वक्त की पुकार है। सच्चाई ये है कि पायलट साहब ने इन 5 साल में ना कोई काम किया ना कोई विकास किया। हाय, मैं हूं विकास और मैं हूं विदित। हम आ गए हैं राजस्थान के टोंक में। टोंक में जहां से विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के सचिन पायलट और रमेश भिदुड़ी को बीजेपी ने बनाया है चुनाव प्रभारी। तो आने वाले चुनावों के बारे में, सचिन पायलट के बारे में और रमेश भिदुड़ी के बारे में यहाँ के आम लोग और कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ता क्या सोचते हैं, आइए सुनते हैं। बाल कैसे, मतलब इतने घने कैसे? मेरे तो बिल्कुल भी नहीं है। ये कुदरती देन है। पर ये आपके किसी एक्टर से भी मिलते हुए लग रहे हैं। किस एक्टर? डेनी से। जी, डेनी डेनी से। आपको डेनी बहुत पसंद है? बहुत पसंद। कौन सी फिल्म? बुलंदी। जो अभी यहाँ टोंक के विधायक हैं सचिन पायलट जी। उनके बीते 5 साल के जो यहाँ का वक्त रहा था उनका, जिसमें उनका कार्यकाल रहा यहाँ पे, उस पर आपकी क्या राय है? सर ये बहुत कम लोग आते हैं यहाँ पे, तो बस मुख्तसर आते हैं, दूर दूर से चल जाते हैं, कुछ सुनाई नहीं होती। बाकी जिन्होंने काम करे वो लोग दिखते हैं। आप यहीं पर रहते हैं, आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, आपको किन किन मुसीबतों या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जो आप चाहते हैं कि दूर करे सरकार जो भी चुनकर आए? यहाँ तो विकास ही होना चाहिए, और क्या है। विकास होता है नहीं, विकास होता है तो अधूरे विकास होते हैं। और विदित, अभी जब हम जिस सड़क से आ रहे थे वो भी ताज़ा सड़क बनी थी, तो क्या ये चुनाव आने के वक्त आने की वजह से हो रहा है ये, वरना इससे पहले नहीं होता। अभी ये पता चलेगा पायलट साहब आ रहे हैं या और कोई नेता आ रहा है तो 2 दिन ऐसी सफाई होगी, घर में भी नहीं होगी जैसी रोड की होगी। खबरों में आया कि रमेश भिदुड़ी को यहाँ का बीजेपी ने प्रभारी बनाया है। सर ये तो मोदी जी ने पास डाला, वो मतलब गुजर है, वो गुजर को वोट तोड़ने के लिए यहाँ भेजा। यहाँ के सांसद है वो भी गुजर है, ये पायलट भी गुजर है, इनको हराने के चक्कर में इनको भेजा है यहाँ पे। कोई हिंदू मुस्लिम में कोई फ़र्क नहीं होता, सिर्फ जो भी लड़ाई कराते हैं माहौल ख़राब होते हैं नेताओं की वजह से होते हैं। बाकी हिंदू मुस्लिम में कोई नहीं है, मोहब्बत इत्तेफाक है। के लोगों में नहीं है ऐसी बात, ना हिंदुओं में ना मुसलमानों में। तो ये बताइए कि अभी आपके सामने नेता कोई आ जाए तो आप उनसे क्या मांगेंगी? हम मांगेंगे, गरीब आदमी, हमारा खाने की साधन नहीं है, रहने का जुगाड़ नहीं है, हर परेशानी हमारे। आपको क्या लग रहा है यहाँ पे क्या माहौल है टोंक का? और जिस तरह से रमेश भिदुड़ी यहाँ पे बीजेपी ने प्रभारी बनाया है, आपने उनका बयान भी शायद खबरों में देखा होगा, तो आपको क्या महसूस हुआ, आपकी क्या प्रतिक्रिया रही है? भाई ये तो भड़काऊ बयान उनका देना काम है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। आज जो कैंडिडेट अच्छा होता है तो पब्लिक तो उसी को ही चाहेगी। एक शिकायत जो लोगों से सुनने को मिली, हमने जितने से भी बात की, वो सब कह रहे थे कि सचिन पायलट बहुत कम आए टोंक में, वो आए ही नहीं। क्या ऐसा है? मतलब आने की बात नहीं है, जैसे अगर किसी का कोई काम अटका, अगर उसके पास पहुंचे तो उसने किया, ये ज़रूरी नहीं है कि वो यहाँ आए। भाई आपको आपके काम से मतलब है, अगर जिस काम के लिए अपन कहते हैं अगर वो होता है तो अपन को उसके आने से क्या मतलब, फेस देखने से कोई फायदा है क्या? किस नेता को ये उबलती हुई खौलती हुई चाय पिलाएंगे आप? चाय पर चर्चा किसके साथ करेंगे? जो काम करेगा उसको पिलाएंगे। आपकी नज़र में अभी तक किसने काम किया है? काम तो ये अशोक गहलोत जी ने किया। क्या काम किया, अगर आप 2 काम गिनाना चाहें उनके? तो ये है ना उनके, भाई ज़्यादा गरीबों का साथ देना, सबसे बड़ी बात तो ये है उनकी। और दवा वगैरह है, ये है जो भी मुसीबत है मतलब उसमें काम आते हैं वो। हमारे मुद्दे ये हैं कि यहाँ पे बढ़िया नेता आना चाहिए। अजीत नेता आया था, उनने कोई काम नहीं किया। उसके बाद सचिन पायलट आया, उनने भी कोई काम नहीं किया, कोई विकास नहीं किया। आपको क्या लगता है चुनावी मुद्दों में विकास कितना पीछे रह जाता है, और जो धर्म है, धर्म से जुड़ी राजनीति, वो कितना आगे आ जाती है? राजनीति धर्म वाली ज़्यादा आगे आती है। आप इसको कितना खतरनाक मानते हैं जो धर्म से जुड़ी राजनीति होती है? खतरनाक ही है। जब भी चुनाव होते हैं कई सारे मुद्दे उठते हैं, विकास का मुद्दा उठता है, एक मुद्दा उठता है हिंदू मुसलमान का हमेशा। तो आपको लगता है कि ये मुद्दा बिल्कुल ही हटा देना चाहिए, या ये मुद्दा आपके हिसाब से सही है? नहीं, मुद्दा तो ये गलत ही है। हिंदू मुस्लिम का एक होना चाहिए, सबकी भावना एक होनी चाहिए। दादा, आपको क्या लगता है? यार यहाँ तो चलता है ये बात। मतलब जब लोग वोट डालने जाते हैं तो वो इस बात का ख्याल रखते हैं कि कौन किस धर्म या जाति से है। हाँ, ये बात सही है। तो आपके हिसाब से फिर मुद्दा क्या होना चाहिए? अगर धर्म नहीं हो तो फिर क्या हो? नहीं, धर्म तो होना जरूरी है। अशोक गहलोत सब बातों की सुविधा दे रहा है, किसी को मकान दे रहा है, किसी को राशन में फ्री अनाज बांट रहा है, अस्पतालों में फ्री दवाएं कर दी उन्होंने। मुद्दे जब भी उठते हैं तो हिंदू मुसलमान का मुद्दा हमेशा उठ जाता है। यहाँ पर टोंक में भी आज तक कोई ऐसा नहीं है कि या मुसलमान में हूँ या हिंदू में हूँ, सब त्यौहार हिल मिल के बनाते हैं। पर पीएम मोदी का कहना है कि वो सबका साथ सबका विकास लेके चलते हैं, सभी को साथ लेके साथ चलते हैं। किसी को भी साथ लेके नहीं चल रहे वो।
राहुल गांधी को इसको मौका दो, सरकार इसको नहीं बनाने दो। ये देखो क्या करता है क्या नहीं करता है, हिंदुस्तान के अंदर क्या करना चाहता है। आपके हिसाब से कितना इम्पोर्टेंट मुद्दा है धर्म? धर्म वाली कोई बात नहीं, इसके अंदर चुनाव की जगह, धर्म की जगह। अपने मन का सौदा है तो आप किसी को वोट दे रहे हो, किसको वोट नहीं दे रहे, अपने मन के ऊपर है। तो ये जो सौदा आपने कहा कि मन का सौदा है, तो ये सौदा भी किसको आप दे रहे हैं इस बार? काम तो अभी पिछली बार सचिन पायलट साहब थे, उनके हिसाब से कुछ काम हुआ नहीं है। हम चाहते कोई भी आए उससे मतलब नहीं है, मगर विकास होना चाहिए हमारे टोंक का। हमारा टोंक बहुत पिछड़ा हुआ है यहाँ पे। तो आपको क्या लगता है कि क्या वजह है कि टोंक पिछड़ा हुआ है? अभी आपने पूछा है कि धर्म को लेके, धर्म को लेके मैं बताता हूँ कि पायलट साहब एक गुजर समाज से है। मेरा नाम मोहम्मद है। पिछली बार यूनुस खान आया था हमारा भाई, लेकिन हमने धर्म नहीं देखा था। अच्छा नेता देखा था, बड़ा आदमी देखा था, जैसा देखा था वैसा ही नहीं निकला। वो बड़ा था, सीएम दावेदार था, कोई विकास नहीं है टोंक में। छोटा सा एक्सीडेंट होता है टोंक सादत हॉस्पिटल उठा के जयपुर रेफर कर देता है। यहाँ कोई हॉस्पिटल में सुविधा नहीं है पायलट साहब के राज में। मतलब बिल्कुल ही पायलट साहब ने पूरे 5 साल खराब कर दिए। हमें किसी भी प्रकार से कोई सीएम या डिप्टी सीएम या किसी बड़े राष्ट्रीय पद की कोई अपेक्षा नहीं है। हमें हमारे जो क्षेत्र है, जो हमारा क्षेत्र पिछड़ रहा है, हमारे क्षेत्र के टुकड़े हो रहे हैं, इसका विकास चाहिए। ये हमारे साथ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। जनाब आपका नाम? गुड्डू खटेक। और साहब, बीजेपी इस बार किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही है टोंक से? बीजेपी के पास एक ही मुद्दा है, स्थानीय का मुद्दा। जो पायलट साहब आए पिछली बार 5 साल में कुछ ही गाँव में गए, जो एक जातिवाद वो गाँव है, सेलिब्रिटी आते हैं, 2 गाँव जाते हैं और वापस जयपुर चले जाते हैं। जनता को उन्हें ठगा है। हमारे पास कांग्रेस पार्टी के ही कार्यकर्ता मौजूद हैं। साहब आपका नाम? इम्तियाज़ खान। इम्तियाज़ खान, जनाब जो बोल रहे हैं वो सच है? इनका अधिकार है, कुछ भी बोल सकते हैं। पर जब बीजेपी के लोग हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। रमेश बिदुड़ी जी को हीरो बनाओ मत। भारतीय जनता पार्टी रमेश बिदुड़ी जी को प्रभारी लगा के ये जताना चाहती है कि हम किस तरीके से किस मोड़ पर हिंदू मुस्लिम आधार पे। सच्चाई ये है कि पायलट साहब ने इन 5 साल में ना कोई काम किया, ना कोई विकास किया। आपने खाली गहलोत साहब की कुर्सी लाने के अलावा कोई काम नहीं किया। हम लोकल विधायक की मांग करते हैं, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो। हमारी मांग सिर्फ यही है दोनों से कि वो लोकल लगे। अभी हमने भुगत चुके हैं, हम भोगी हैं। अभी हम सचिन पायलट को भोग चुके हैं। वो आते थे, चल जाते थे, फ्लाइट में आते हैं, फ्लाइट में जाते हैं। जिस तरह से हम लोगों को शोषण हुआ है ना, हमें जिस तरह से हमसे वोट मांगा गया था कि हमें मुख्यमंत्री तो नहीं मिला, हमें विधायक भी नहीं मिला, हमें तो विधायक भी नहीं मिला। हमारी पीड़ा तो ये है साहब।